ऑनलाइन का फर्स्ट पेपर है सब लोगों का, है ना, 11th क्लास का। टेस्ट आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी किस तरीके से होगा, ठीक है, बिकॉज अभी मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, ऐप के थ्रू होगा, ठीक है, किस तरीके से सब कुछ एमसीक्यू होगा, ठीक है। अच्छा, कल की वीडियो अपलोड नहीं हुई, कोई बात नहीं। अच्छा, अब मुझे आप लोग ये बताइए कि आपकी तैयारी किस तरीके की है। टेस्ट संचित जी, जो मेडिकल वाले हैं उनके 45 क्वेश्चंस होंगे, नॉन मेडिकल वालों के 25 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। 3 आवर्स का पेपर होता है, मतलब केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं, नेगेटिव मार्किंग होगी, बिल्कुल होगी, ठीक है। अच्छा, चलिए, आज का जो सेशन है हमारा, अच्छा परसेंटेज प्योरिटी समझानी थी, कोई बात नहीं, आज उसकी भी बात कर लूंगा मैं। सुन लीजिए, आज का जो सेशन होगा हमारा, ये जो सेशन है, थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि बिकॉज हमारे एग्जाम से पहले की ये लास्ट क्लास है, कल आपकी क्लास होगी नहीं, है ना, तो कुछ हम बात जो है थोड़ी थोड़ी कर लेते हैं कि पेपर का अपना स्टाइल किस तरीके का होगा, कि भाई हम किस तरीके के पेपर के लिए रेडी रहें, उस टाइप के क्वेश्चंस को जो है एक बार रिवाइज करते, ठीक है। ये जो क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं अभी, ये वो क्वेश्चंस हैं जो मुझे लगता है आपको आने चाहिए एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है। सो मैं को पहले क्वेश्चन से बात को स्टार्ट कर रहा हूं। व्हाट इज द वेट ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ यूरिया? यूरिया का जो फॉर्मूला होता है, वैसे सभी याद रख लीजिएगा जो जनरल फार्मूले हमने कराए हैं, बट अदरवाइज यूरिया का फार्मूला ये होता है। कैन यू गिव मी द आंसर? आप इस क्वेश्चन को जल्दी से नोट कर लें, अपनी कॉपी पे इसको नोट कर लें या तो स्क्रीनशॉट ले, ठीक है। जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। व्हाट इज द वेट ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ यूरिया? मुझे आंसर ग्राम्स में दीजिए, गिव आंसर इन ग्राम्स। अक्षित, तुम्हारा आंसर गलत। नकुल जी नहीं, आर्यन गलत।
संचित का मुझे सही लग रहा है, हृदयांश का सही लग रहा है। देखते हैं मतलब कितना सही है। हृदयांश जरा डेसिमल प्लेस को चेक करियो, सुन लो। अब बाकी सारे लोग सुन लो। देखो, इसका जो आपका मॉलिक्यूलर वेट आएगा वो आप सही निकाल रहे हैं कि 2 × 14 प्लस 4 × 1 प्लस 12 प्लस 16 इज इक्वल टू 60। ये सब लोगों ने सही निकाला बिल्कुल। 60 क्या है, एएमयू लिख लीजिए, 60 एएमयू, इतना सही है। लेकिन मैंने आपसे आंसर मांगा है ग्राम में, ठीक है। तो अगर ग्राम में मांगा है सो दैट मीन्स वेट ऑफ वन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 60 इंटू क्या, 1.67 10⁻⁻24 ग्राम्स। ये कितना आया? $100.2. Okay. So if it is 100.2, so that means I can write 1.002 into 10⁻⁻22 ग्राम लिख सकता हूं। इज इट ओके? सबको समझ में आ गया क्वेश्चन? ओके, सबको क्वेश्चन समझ में आ गया? आ गया सबको समझ? अच्छा, अब सुने। ट्वेंटी थ्री क्या? नहीं नहीं नहीं, 1 पॉइंट समथिंग है तो -22 ही आएगा। अच्छा, अब 1 मिनट दीजिए मुझे। अच्छा सुने, अगला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं। इलेवन 11.2 लीटर CO2 एसटीपी पे कितना वे करेगी? What is the weight of 11.2 liter of carbon dioxide at STP? सक्षम जी गलत है आपका आंसर। अक्षित का सही है, लक्ष्य का सही है, नकुल सही, ठीक है, राइट राइट। हर्याक्ष, अक्षित, अक्षत, अक्षत थोड़ी सी गड़बड़ है। संचित अब सही आ गया। कुलमीत जी नहीं, गलत। ईशान सही। सो अब देखते हैं ऐसे क्वेश्चन में हमने करना क्या है। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है सुन लीजिए। देखो,
आपको पता है किसी भी गैस का एक मोल जो है एसटीपी पे 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करता है। तो हम ऐसे लिख लेते हैं कि 22.4 लीटर ऑफ CO2 weighs at STP इक्वल टू 44 ग्राम, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास 44 है, एक मोल का मास 44 ग्राम हुआ, तो 22.4 लीटर 44 ग्राम जो है वे करेगा। सही बात है। सो 11.2 लीटर कितना करेगा? 11.2 लीटर वे करेगा 44, 22.4, 11.2 टू 22, सो ये आ गया जी 22। इज इट ओके? सो 22 ग्राम इज योर आंसर। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? समझ में आ गई? देखो एसटीपी वाला कशिश जी, मैंने कहा हमने पढ़ा हुआ है, एवोगैड्रोस लॉ में हमने पढ़ा हुआ है कि किसी भी गैस का एक मोल एसटीपी पे 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करता है, और एक मोल का जो वेट होता है उसका मॉलिक्यूल ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है, और CO2 का ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज 12 प्लस 16 16 32 इज 44 ग्राम। सो 22.4 लीटर वे करेगा 44 ग्राम। ठीक है, एक मोल है, मतलब अगर नाइट्रोजन का होता 22.4 लीटर तो 28 ग्राम होता, ऑक्सीजन का होता तो 32 ग्राम होता। इज इट ओके? किसी भी गैस का एक मोल एसटीपी पे 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करता। ठीक है, सो 11.2 लीटर कितना करेगा? ठीक है, कितना वेट होगा? हमने 22 ग्राम निकाल दिया। आई होप कशिश जी समझ में आ गई बात। ठीक है, डन, बढ़िया। अब सुने नेक्स्ट थिंग। इक्वल वेट्स ऑफ O2 कॉमा CH4 and SO2 are present in a container what is the ratio of their moles? मतलब आपको होल नंबर में इनका रेशियो बताना है। ठीक है, मैं बता दूं सल्फर का एटॉमिक मास 32 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। ठीक है, मैं लिख दूं सल्फर 32 याद रखिएगा एंड ऑक्सीजन 16 होता है। ठीक है, बाकी कार्बन तो आपको पता ही है। सो कैन यू फाइंड द रेशियो? जैसे आपको रेशियो ऐसे देना है 1:2:3। ठीक है, नकुल से मेरे को आ गया आंसर। नकुल इंतजार कर थोड़ा, क्योंकि मैंने अभी क्वेश्चन बनाया है अपने दिमाग में। हाँ, दे आर ऑल गैसेस। एक कंटेनर में है तो सिमिलर कंडीशंस ही है टेम्परेचर की जो है। ठीक है, इक्वल वेट्स है, हमें तो वेट से ही लेना देना है। ठीक है, सो आप निकालें। सब ध्यान देते रहिए, मतलब इस तरीके के क्वेश्चंस जो है आपसे आएंगे।
करते जाइए करते जाइए। चलो, अब मैं आपके सोल्यूशन पे आ रहा हूं इसके। आप ध्यान दीजिएगा, आप सोल्यूशन देखिएगा। देखो, इसमें हमने क्या करना है, वेट ऑफ O2, हमने इनका वेट मान लिया x ग्राम सभी का। सूजल का आ गया, मैं एक बार कंफर्म कर रहा हूं सूजल, ठीक है, ये आ गया x ग्राम, हमने इनका वेट मान लिया, क्या है, तो इक्वल वेट ही दे दिया है सबका। सो दैट मींस number of moles of O2 is to number of moles of methane is to number of moles of SO2। क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, वेट ऑफ O2 divided by molecular weight of O2 is to weight of methane molecular mass of methane, weight of SO2 molecular mass of SO2। सो ऐसे में वेट तो हमने x मान रखा है, सो x डिवाइडेड बाय 32, x डिवाइडेड बाय 16, x डिवाइडेड बाय कितना, 64। सही बात है, ये रेशियो आ गया, इतना सबको समझ में आ रहा है, ध्यान देते रहिए, ठीक है। पूरा टॉपिक जो है हम अब इसको क्या करते हैं, हम इसको सबसे बड़ी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सबको 64 से मल्टीप्लाई करो, 64 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो आपका जो रेशियो है वो आ जाएगा कितना, अब यहां पर 2:4:1। आ रहा है कि नहीं, सुन लो लक्ष्य जी, लक्ष्य जी, एवोगैड्रो लॉ ने ये कहा था कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। बेटा जी, सेम कंटेनर जब ये गैसेस हैं, इनका प्रेशर बराबर नहीं, क्योंकि इनके मोल्स बराबर नहीं, ठीक है। हमने ये नहीं कहा कि इनके प्रेशर सभी के बराबर है, हमने कहा वेट्स बराबर है, तो इसलिए एवोगैड्रो लॉ यहां नहीं चलेगा। ये चाहे एक कंटेनर में हो चाहे अलग में हो, भाई वेट है ना, जैसे इसका x ग्राम है, इसका x है, इसका x है, तो रेशियो कैसे निकलेगा, इससे निकलेगा ना। क्या आप मेरी बात समझे लक्ष्य जी, समझ आए में आई बात, है ना, हमने तो वेट फिक्स किया है ना इनका, ठीक है। सबको समझ में आ गया, ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया। एक मिनट नमन जी, मैं कह रहा हूं सबको 64 से मल्टीप्लाई कर दो, सबको। अब ये आ गया ना 1/32, 1/16, 1, तो सबको जो है आप 64 से मल्टीप्लाई कर दो, 64 64 64, तो आ गया 2:4:1। क्या कंफ्यूजन है इसमें, इसी को रेशियो में तो कन्वर्ट करना है बेटा जी। इसका मॉलिक्यूलर मास 16 ही है, इसका 32 ही है, इसका 64 ही है। समझ में आई बात क्या नहीं, अच्छा। अब सुनो, अब सुनो, थोड़ा सा और घुमा देते हैं। दोनों प्रेशर वेरीज विद नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स वेरीज विद ये, है ना। अच्छा बेटा जी, मैंने इंपिरिकल फार्मूला की बात ही नहीं की, इंपिरिकल फार्मूला यहां पे कैलकुलेट कहां कर रहे हैं। अच्छा सुन लो, अब अगर
मैं इसको थोड़ा सा और घुमा देता। अगर सुन लो, अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा देता हूं, रेशियो ऑफ देयर एटम्स, क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं और टफ बना रहा हूं, सुन लें, इनके एटम्स का रेशियो क्या होगा? कोई आंसर देगा? मुझे आंसर मिल रहे हैं कि सेम होगा, है ना? नहीं होगा सेम। सुनो, सौम्या ने मुझे जवाब दिया है, मैं देखता हूं क्या होगा। सुनो, अभी अभी देखो यहां पे, इसी के आगे मैं करवाने लगा हूं, इसी के आगे करवाने लगा हूं, प्लीज ध्यान दीजिएगा सब लोग बोर्ड पे। देखो भाई, अगर मोल्स का रेशियो ये है बेटा जी, सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो, अब आप अपनी बात मत करो, यहां देखो, यहां देखो पहले, देखो यहां पर ऑक्सीजन के कितने मोल्स हैं? दो। और एक ऑक्सीजन, एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के एटम्स कितने हैं? दो है। सही बात है ना? ऑक्सीजन के एटम्स कितने हैं? दो है। तो ऐसे में 2 मोल में कितने होंगे? 4। सो 4:2। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? भाई अगर एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स हैं तो 2 मोल्स में कितने एटम्स ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स होंगे? 4 होंगे ना? सही है। अच्छा, और उसके बाद इसके 4 है, इसमें एटम्स कितने हैं? 4 1 5। तो 4 × 5 कितना हो गया? 20। और इसके एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं? 2 1 3। सो ये आ गया 3। बिल्कुल, मुझे किसी ने आंसर सही दिया था, तो इनका रेशियो रहेगा 4:20:3 एटम्स का। बोलो किसने आंसर सही दिया था? पहले ये बताओ किसने सही आंसर दिया था? हाँ मैं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं। लेकिन आंसर किसी ने सही दिया था? चलो कोई बात नहीं। अब सुनो, देखो मैंने ये बोला है कि अब आपको ये बताना है कि इनमें इनमें O2, मीथेन और SO2 में एटम्स का रेशियो क्या है? पहले हमने मोल्स का रेशियो निकाला। मोल्स का मतलब मॉलिक्यूल्स का, कि 2:4:1 रेशियो जो है इनका, मोल्स का रेशियो। इतना समझ में आ गया सबको? 2:4:1 आ गया था समझ सबको? 2:4:1 आ गया था सबको समझ, है ना? भाई 2 मॉलिक्यूल है, इसके 4 हैं, इसका 1 है, इतना समझ में आ गया था? इतना समझ में आ गया था। चलो सुन लो। अब अब ये सोचो, इसको किस तरीके से सोचना है, कि जैसे मान लो ये मॉलिक्यूल, इसमें कितने ऑक्सीजन के एटम्स हैं? कितने ऑक्सीजन के एटम है एक मॉलिक्यूल में? ऑक्सीजन के एटम्स कितने हैं? 2 है। एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के एटम्स हैं 2, O2। तो मतलब अगर ऑक्सीजन के मोल्स 2 हैं तो ऑक्सीजन के एटम्स कितने होंगे? 4 मोल। या ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स 2 हैं तो ऑक्सीजन के एटम्स कितने होंगे? 4। एक में अगर 2 होते हैं तो 2 में कितने होंगे? 4। सही है बात? योगिता को समझ आ रही है बात? और वैसे ही सुन लो, अब इसको देखो, मिथेन वाले को देखो। मिथेन वाले हमारे पास मॉलिक्यूल कितने हैं? 4 हैं। 4 मॉलिक्यूल्स हैं। एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स होते हैं? 5। एक कार्बन का, 4 हाइड्रोजन के। तो एक मॉलिक्यूल में अगर 5 होते हैं, सुन लो, एक मॉलिक्यूल में अगर 5 होते हैं तो 4 में कितने होंगे? 4 × 5 20। 10 क्यों बोल रहा है? 4 × 5 करेंगे ना भाई, उसके मॉलिक्यूल भी तो 4 हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड, इसका एक मॉलिक्यूल है, और एक मॉलिक्यूल में एटम्स कितने होते हैं? 3। 2 ऑक्सीजन के, एक सल्फर का। सो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 1 × 3। तो रेशियो कितना आया? 4:20:3। बोलो बेटा जी, समझ में आई कि बात की नहीं? समझ आ गया है ना? समझ आ गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े। ओके, how many molecules are present in 56 ml of N2 at STP? मतलब नाइट्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे 56 ml N2 में एसटीपी पर? कीजिए, टेक योर टाइम, आराम से। नहीं नहीं, आंसर अभी नमन जी गलत है। कई लोगों ने मुझे 2 दिया, बट आंसर इज रॉन्ग। मैंने मोल्स नहीं पूछा, मैंने मॉलिक्यूल्स पूछा है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मुझे पूर्वी ने दिया मुझे आंसर, मैं देखता हूं, चेक करते हैं एक बार। अक्षित ने भी दिया मुझे आंसर, ठीक है। सौम्या ने भी दिया, ठीक है। अक्षित और सौम्या का सेम सेम आ रहा है, ठीक है। हृदयांश ने भी दिया, ठीक है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ठीक है। लक्ष्य का भी आया मेरे पास आंसर, आप कंफर्म कीजिएगा। हरियाक्ष का भी आ गया, ठीक है ना। नकुल का भी आ गया, ठीक है। राजा मनान 5 गलत आंसर है, ठीक है। बाकियों का तो मैं कंफर्म करता हूं, ठीक है। ओके ओके ओके, सबका अक्षत ईशान, ठीक है, मेरे पास आ रहा है। ज्यादातर लोगों का 1.5 इंटू 10 रेस्ट पर समथिंग आ रहा है। ज्यादातर लोगों का 1.5 इंटू 10 रेस्ट पर समथिंग आ रहा है, ठीक है। चलो, नहीं राजा मनान, गड़बड़ है, सुन लो। अब आप मेरी बात पे कंसंट्रेट कीजिए, ठीक है ना। पहली बात, आप एक बात जानते हैं कि 22.4 लीटर्स जो है वो एमएल में होता है, 22400 ml। बोलो होता है कि नहीं? इतना एमएल होता है, ठीक है। सो पहले तो हम ऐसे लिख लेते हैं कि 22400 ml ऑफ ए गैस या ऑफ N2 contains molecules equal to Avogadro's number। बोलो सही है कि नहीं? हमने लिखा था एक मोल गैस एसटीपी पे 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करती है, ठीक है। और एक मोल मतलब एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। सही बात है, सही बात है कि नहीं? 22400 ml N2 STP में जो है, ठीक है,
1 मोल होगा। 1 मोल मतलब एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। सो इसका मतलब कि 56 ml में कितने होंगे? बस यही आंसर है, दैट इज Na डिवाइडेड बाय 22400 इंटू 56। सो कैलकुलेशन कर सकते हैं हम, 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 56 22400। ये कट जाएगा, इसीलिए मैंने वैल्यू ऐसे दी है। ठीक है, ये 400 आएगा, कितना आएगा? 400 आएगा। हाँ, मैं फिर से बता रहा हूं, देखो हमने पढ़ा था इसको, हमने एक बात पढ़ी थी, एक स्टेटमेंट लिखी थी कि 1 मोल ऑफ ए गैस एट एसटीपी, 1 मोल ऑफ ए गैस, किसी गैस का 1 मोल जो है एसटीपी पे 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करता है, मतलब 22400 ml। सो 1 मोल कितना हुआ? 1 मोल हुआ एवोगाड्रोस नंबर, मतलब 22400 ml में एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। सही बात है, सही बात है। और तो 56 ml में कितने होंगे, बस वो कैलकुलेशन की हम। ये देख लेना है 400 ही है कि 4000 है, देख लो, 400 ही लग रहा है। चलो, बस आपने ये कैलकुलेशन करना है। आंसर बताओ मेरे को, आंसर बताओ आप। 1.55 10⁻21। इज इट सो? यही लग रहा है, यही है। डन। बेटा जी, आपको समझ में आ गया कि नहीं? आ गया सबको समझ? सही है, सही है, सही है। ठीक है, 1 मिनट दीजिए मुझे। बिल्कुल सही है। अब अब देखो, अब सुन लो। देखो, इसी क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन में अगर मैं, अच्छा 1.5055, ओके, कोई बात नहीं, ये आ गया। अब सुन लो, अगर मैं मॉलिक्यूल्स की जगह एटम्स कर देता तो क्या होता? हाँ बिल्कुल, लास्ट में क्या होता कि N2 के मॉलिक्यूल्स अगर इतने निकल जाते, सो हम लिखते फिर नंबर ऑफ N एटम्स, नाइट्रोजन के एटम्स आर 2 टाइम्स द मॉलिक्यूल्स 1.505 इंटू 10⁻21। समझ आई मेरी बात? ट्वाइस कर देते। तो जब भी आपसे सवाल पूछा जाएगा, आप एटम्स या मॉलिक्यूल्स का ध्यान रखिएगा। ठीक है, एटम्स या मॉलिक्यूल्स का ध्यान रखिएगा। समझ आ गई मेरी बात? सबको समझ में आ गई? चलिए, बढ़िया। अब आगे बात देखिए।
निकोटीन में नाइट्रोजन की परसेंटेज 0.14% है। आपको बताना है मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ निकोटीन। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। निकोटीन यार टोबैको वगैरह में होती है ना। सुन नहीं रखा है, सिगरेट में होती है, टोबैको में होती है, ठीक है, तो ये वही निकोटीन है। राजा मनान, अगर मैंने इसी का वेट दे दिया तेरे को तो तू फिर सीधे निकाल लेगा मॉलिक्यूलर वेट। मेरे को आंसर मिल रहे हैं, मैं ठीक है ना। लेट मी कंफर्म, सौम्य का आ गया, कोई 10,000 आया है, ठीक है ना। निकोटेक्स निकोटीन गम, ठीक है। हाँ सही बात है। चलो मुझे आंसर आ रहे हैं, आप लिखते जाइए, ठीक है, फिर मैं बताता हूँ। ठीक है, अक्षत ने लिखा। कीजिए कीजिए। हम्म, चलिए क्वेश्चन को करते हैं, देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने फॉर्मूला लिखा था कि वेट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन किसी भी एलिमेंट का जो है, सो यहां पे नाइट्रोजन इज इक्वल टू, अब एन लिखा था, पता नहीं क्या लिखा था, एंड एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ निकोटीन इनटू 100। सही बात है, फार्मूला यही था। जेड लिखा था, जेड लिखा था। और हमने ये भी कहा था कि फॉर मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट z इज इक्वल टू 1, कि जब भी मिनिमम, बिल्कुल नकुल को याद है, क्या बात है। सो बस बेटा जी हमने परसेंटेज लिखनी है, 0.14 इज इक्वल टू 1 इंटू 14 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ निकोटीन इंटू 100। सो बस आ गया हमारा आंसर, मॉलिक्यूलर मास ऑफ निकोटीन इज इक्वल टू कितना, 10,000। आ गया कि नहीं। सेकंड वो लिख लिया मैंने, कर दिया करेक्ट। आ गया ना आंसर। हाँ
बिल्कुल बिल्कुल। आगे करें, अगला क्वेश्चन करें। निकाल सकते हो। सोडियम का एटॉमिक मास हिंट दे दूं मैं। सोडियम 23, सल्फर 32, और तो मुझे लगता है आपको पता ही है, ऑक्सीजन 16 होता है। ठीक है, so, कीजिए। Na2SO4 कितना बनेगा? समझ आ गया क्वेश्चन? नोट कर लें क्वेश्चन आप। कीजिए कीजिए, टेक योर टाइम। मैं देख रहा हूं आंसर। लक्ष्य, मिल गया मुझे तुम्हारा आंसर। लेट अस सी। अरे आई थिंक क्यों लिख रहा है सुजल? जो है लिख दूं। ऑब्वियसली वो वही होगा जो तुम सोचते हो। हैं?
देखते हैं, कीजिए आप। लिमिटिंग रिएजेंट भी लगेगा इसमें, है ना, मोल मोल रिलेशन लगानी पड़ेगी। चलिए, मुझे 7.1 ग्राम मिल रहा है बार बार। ठीक है, तो देखते हैं, कंफर्म करते हैं सही है कि नहीं है। ठीक है, सबसे पहले ये देखते हैं, यहां पर एक बात है कि पहले हमने लिमिटिंग रिएजेंट निकालना, लेकिन उसके लिए हमें पहले निकालने होंगे नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH हमारे पास आ जाएंगे 10/40। सो कितना आ गया वो, 0.25। एंड व्हाट अबाउट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 जी, दैट इज इक्वल टू 4.9 डिवाइडेड बाय 98। ठीक है, सो ये कितना आ रहा है, 1/20। 0.05 सही लिखा मैंने, ये कैलकुलेशन सही है। अच्छा, अब सुने, सो इसके नंबर ऑफ मोल्स आ गए 0.25, इसके आ गए हमारे पास 0.05। सो डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, इसको डिवाइडेड बाय 1 करेंगे। सो एनी हाउ ये ही कम आएगा, तो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट कौन रहा जी, ये आ गया लिमिटिंग रिएजेंट। सही बात है, ये आ गया लिमिटिंग रिएजेंट। अभी तक सही चल रहे हैं हम, से यस और नो। ओके, सो अब हम मोल मोल रिलेशन लगाते हैं, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट से ही लगानी है, तो मैं सीधे ये लिखता हूं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 अपॉन 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2SO4 अपॉन 1, एंड दैट इज इक्वल टू 0.05। ठीक है, सो हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट ऑफ Na2SO4 कितना है जी, Na2SO4 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 142। ओके, बस, सो weight of Na2SO4 is equal to 0.05 into 142। सो कितना आ गया ये, 7.1 ग्राम। सो 7.1 ग्राम वाले राइट है। समझ में आ रही है बात, ठीक है, राजा मनान का ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आप जो है एग्जाम में एक्सपेक्ट करें। ठीक है, नकुल महाजन का भी सही है, ओके, बहुत बढ़िया। ऐसे क्वेश्चन आओगे तो फोड़ दोगे ना, हो जाएगा कि नहीं। हाँ, और साथ में, हाँ, अगर ये इजी है तो बहुत बढ़िया। ठीक है, आप कर लोगे। चलिए आगे,
आपको ये बताना है कि इनमें से किसमें सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स नहीं, मॉलिक्यूल्स, सिंपल। ऑप्शन 1 5.6 लीटर O2, 4 ग्राम NaOH, 1.5 10 रेज़ पावर 20 मॉलिक्यूल CO2, ये तो सीधे ही दे दिया CO2 के मॉलिक्यूल्स, और 0.2 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ N2। आपको ये बताना है इनमें से किसमें सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं। ध्यान दीजिए, जल्दबाजी मत कीजिएगा क्वेश्चन को करने में, ठीक है। टेक योर टाइम एंड देन गिव मी आंसर, ठीक है। नकुल जी, मुझे आंसर मिल गया आपका, ठीक है। सो अक्षित का भी मिल गया। सक्षम का भी, कुलमीत, सौम्या, बिल्कुल सबका मिलता जा रहा है। आप राजा मनान का भी मिल गया, नो प्रॉब्लम। मैं देख रहा हूं आपके आंसर, चलिए करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अक्षित ने अपना ऑप्शन चेंज कर दिया, नो प्रॉब्लम। हृदयांश, अक्षत, ठीक है ना, ये ज्यादा लोग बोल रहे हैं। चलिए देखते हैं, देखते हैं। नकुल ने डी कहा, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं क्या आंसर आता है। हम क्या करते हैं कि इन सबको ना मोल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसके ज्यादा मोल्स होंगे उसके मॉलिक्यूल्स भी ज्यादा ही होंगे, सही बात है ना। तो हम इनको जैसे ऑप्शन ए में देखते हैं, number of moles of O2 are equal to 5.6 divided by 22.4. So they are, इसके नंबर ऑफ मोल 0.25, सुनते जाओ। बी वाले में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH क्या होता है, मोल्स का फार्मूला क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, 4/40, 1/10, सो दैट इज 0.1, ठीक है। ये तो कम ही है। सी में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 क्या करेंगे, 1.5 10 रेज टू पावर 20 डिवाइडेड बाय 6.022 10 रेज टू पावर 23। सो इसको तो हम लगभग 4 से कर ही सकते हैं, ठीक है। सो ये आ जाएगा अपने को 0.25 इंटू 10 रेज टू पावर -3। सो एक तरह से 2.5, मतलब इसको 0.25 10 रेज टू पावर -3। सो ये आ जाएगा, अदरवाइज चलो ऐसे लिख लेते हैं 2.5 10 रेज टू पावर -4, है ना, ठीक है, क्योंकि ये ऊपर -3 आ जाएगा, ओके। एंड डी, डी में तो सीधा सीधा है, ग्राम मोल मॉलिक्यूल मतलब मोल्स, ग्राम मॉलिक्यूल मींस मोल। मैंने समझाया था इन मॉडर्न डेज ग्राम एटम ग्राम मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड मोल्स। सो नंबर ऑफ
मोल्स ऑफ N2 आर इक्वल टू कितने? 0.2। सही है बात? ओके, आई होप सबको समझ में आ गया। चलो, कुलमीत का सही है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। सो देखो, ऐसे क्वेश्चन जो है हमें अब करने पड़ेंगे। आई होप आपको कॉन्फिडेंस भी आ रहा होगा कि ठीक है ना, कि भाई हम ये क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है। और मैंने कहा कि पेपर का लेवल कुछ इसी के अराउंड होगा, ठीक है ना, इससे कम भी नहीं होगा। आप बिल्कुल एग्जामिनेशन हॉल में ये सोच के मत जाएं, ठीक है, कि आपने जो है मतलब आसान होगा। कुछ क्वेश्चंस आसान होंगे, लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखिए, हाउ इट केम 4। 1 मिनट यार, 4 ग्राम है ना सी पार्ट में, 1.5 6.022, तो अप्रोक्सीमेटली 4 आ गया ना, 1.5 और 6, ठीक है। 6.022 है। टाइम, टाइम 3 घंटे, ऑनलाइन होगा, ठीक है, ऑनलाइन पेपर होगा, ठीक है। हाँ, सो आंसर तो हमारा क्या आ गया, इसमें ए ही आ गया है ना, आंसर तो ये कंफर्म ही हो गया, 0.25 सबसे ज्यादा है, ठीक है। अच्छा, सो कूल रहना है आपको पेपर देते टाइम, ठीक है ना। पेपर मतलब ऑब्जेक्टिव पेपर है, ऑब्जेक्टिव पेपर है, ठीक है। सो पेपर को आराम से देना है, हर एक क्वेश्चन आपके सामने, जैसे आप एक अटेम्प्ट करेंगे तो अगला आता जाएगा, इस तरीके से जो है। हाँ, डबल रिएक्शन मतलब कोई वेट परसेंटेज का बोल रहा था, वेट परसेंटेज अभी मैंने क्वेश्चन डाला ही नहीं है, ठीक है, मतलब परसेंटेज प्योरिटी, सॉरी, ठीक है। हाँ, फिनिक्स ऐप, हाँ मैं वीडियो अपलोड करूंगा बिल्कुल इसका जो है, ठीक है। अच्छा, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर आएंगे, उसकी मैं प्रैक्टिस नहीं करवाना चाहता हूं, क्योंकि वो तो आप कर ही लोगे, है ना, परसेंटेज कंपोजिशन जो है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए। क्यों नहीं होंगे, इससे टफ भी होंगे। लेकिन कम ही होंगे।
आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। ओके, हृदयांश ने मेरे को आंसर दिया है, ठीक है। नकुल का भी आ गया। सूजन से नहीं हो रहा है। सूजन, मुझे लगता है तुमने लगाई भी नहीं है ये क्लास ना। हम्म। कोई बात नहीं। चलो, अक्षित का भी आया है। अच्छा अच्छा। बस अब देख, तो एग्जाम्पल देख, एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। अभी आएगा, देखो। दरअसल मोल कॉन्सेप्ट की कोई थ्योरी नहीं है, ठीक है ना। एग्जाम्पल से बात समझ में आ जाती है, ठीक है। अभी देखिए आप, क्योंकि अभी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड को जब हम हीट करते हैं, हमें मिलता है कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड एंड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस। सुनते जाए। तो ये तो हमारा सैंपल का वेट, हमें नहीं पता इसमें कैल्शियम कार्बोनेट कितना है, ठीक है। बट हम मोल मोल रिलेशन से ये कह सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अपॉन 1 शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 अपॉन 1, ठीक है। सो दैट मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 कितने होंगे, 1.2 लीटर है ना, एंड डिवाइडेड बाय 22.4, ठीक है। ये कितने कितने मोल्स आए ये, चलो अभी अभी कर लेते हैं सीधे सीधे, फिर बाद में करते हैं। जब नंबर ऑफ मोल्स आ गए, सो वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आ जाएगा हमारा 1.2, 22.4 मल्टीप्लाइड बाय 100। सही बात है। आप सॉल्व करके मुझे ये बताओगे ये कितना आया, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CO2 के बराबर होंगे, CO2 के मोल्स इतने हैं, ठीक है। ये कितना आया, 12 आया। नहीं यार, एक बार देखो, 12 ही आ रहा है। ये कितना आया भाई, इसको कैलकुलेट करके बताओ। 5.4, 5.37। सो अगर 5.37 ग्राम्स आ गया, सो अब कहेंगे हम वेट परसेंटेज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू 5.37 अपॉन 12 ग्राम इंटू 100। बस ये हमने सॉल्व करना है। कितना आ रहा है इससे,
So this is answer 44.75. So बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फर्स्ट एग्जाम। हाँ बोलिए। कुछ पूछना तो नहीं है आपको? हाँ, राहुल जी का नंबर मैं ग्रुप में फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है ना। बढ़िया राजा मनान, मुझे मजा आया बहुत जो है ना। सो आज हमने बढ़िया किया कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली है ना। अच्छा, फर्स्ट स्टेप पे 22.4 कैसे? अगेन कुलमीत जी, हमने कहा था कि एसटीपी पे एक मोल जो है 22.4 लीटर्स ऑक्यूपाई करता है। और मैंने जो वाइब मैप बताया था, वाइब मैप मैंने बताया है, उसमें बताया मैंने कि जो भी गैस का वॉल्यूम है उसको 22.4 से डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ मोल्स आएंगे, और अगर नंबर ऑफ मोल्स है उसको 22.4 से मल्टीप्लाई करोगे तो वॉल्यूम आ जाएगा एसटीपी, है ना। ठीक है, वाइब मैप मैंने करवाया था ना, बस खटाक खटाक, ठीक है ना। हाँ ठीक है। सो अनजान जी, अभी कुछ ब्रीफिंग नहीं दे रहा हूं मैं, क्योंकि मेरा जो पार्ट है वो पढ़ाने का है, ठीक है। आप मतलब आपको एग्जाम देने में ट्रबल नहीं आएगी, ठीक है। डबल रिएक्शन नहीं करनी हमने, अभी डबल रिएक्शन का नहीं आएगा, ठीक है ना। अभी आप छोड़ दीजिए, वो मेरे पे छोड़ दीजिए, वो मैंने करवाया नहीं है। जो सिक्वेंशियल रिएक्शंस हैं या कुछ जो है प्रिंस पीओएसी भी नहीं करवाया, जो मैंने नहीं कराया वो नहीं डालेंगे, ठीक है। वो मैंने जानबूझ के छोड़े हुए हैं कॉन्सेप्ट जो है, ठीक है। एक्चुअल में उनके बगैर भी क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। आपको सब कुछ जो है राहुल जी इंफॉर्मेशन देंगे, पीओएसी नहीं आएगा, मैंने नहीं कराया जो चीज वो नहीं आएगा, ठीक है। परसेंटेज प्योरिटी जैसे जो है सॉरी जो भी कॉन्सेप्ट अगर नहीं कराया है, ठीक है, उसमें नहीं आना, ठीक है। चिंता मत कीजिए, उसको छोड़ दीजिए, सब्जेक्टिव नहीं आ रहा। हाँ, टेस्ट के बारे में आपको सर जो है आपको इंफॉर्मेशन आ जाएगी किस तरीके से आपको करना है, ठीक है। हाँ, मोलैरिटी नहीं आएगा, कंसंट्रेशन टर्म्स नहीं आ रही हैं सक्षम जी। टाइम ड्यूरेशन 3 आवर्स की होगी, 3 घंटे का टाइम, ठीक है। अब टाइमिंग क्या होगी, ठीक है। रेयर केसेस सब आएंगे, वो सब कुछ आएगा, ठीक है। सिलेबस क्या शेयर करना, मोल कॉन्सेप्ट आएगा और कितना, ठीक है। कोई बात नहीं, चिंता मत करो, अब इतनी ज्यादा चिंता नहीं, पढ़ाई करो, ठीक है ना। पेपर जैसा होगा, ठीक है। क्योंकि जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पेपर भी होते हैं ना, उनका पैटर्न पहले नहीं डिस्क्लोज करते। आईआईटी भी अपना पेपर पहले पैटर्न पहले नहीं डिस्क्लोज करता। मैं बता दूं, मेडिकल वालों के सिर्फ 45 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, सिंपल। और नॉन मेडिकल के 20 ऑब्जेक्टिव होंगे, 5 इंटीजर होंगे। मतलब 1 से लेके 100 तक कोई भी आंसर हो सकता है, ठीक है। आपने उसको राउंड में डाल देना, जैसे 45, 35, 1, ठीक है ना, 2, जो भी है, ठीक है। 21 से लेके 25 तक वो क्वेश्चन होंगे, बस इतना ही। चलिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, बढ़िया से तैयारी कीजिए। कोई प्रॉब्लम होगी तो देन जस्ट व्हाट्सएप मी, ठीक है। 9419245573, ठीक है। चलिए, बाय बाय, ओके।